Good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, have you solved last questions? Have you watched last video? Have you prepared the notes related to arithmetic mean? If yes, write yes as well as your SR number. So, students, today we are going to solve few numericals related to arithmetic mean. So, here the deviations about arithmetic mean is always equals to 0. कभी भी आप अर्थमेटिक मीन में डेविएशन निकालेंगे बेटा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0. वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा हमेशा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ हियर इज एक्स सीरीज 10, 20, 30, 40, 50. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट. तो अगर डायरेक्ट मेथड में लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो 150/3 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट डेविएशन, सो डेविएशन में हमारे पास क्या होगा? x माइनस एक्स बार है तो 10 माइनस 30 करा, 20 आ गया, फिर -10, फिर 0, फिर 10, देन यू विल गेट 20. ओके, सो दिस वे डेविएशन विल बी 0 एंड इट इज़ अप्लाइड इन शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड. Now see beta, arithmetic mean is affected by extreme values. Any large number or either end can push it up or down. ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर अगर होगा तो इसको बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. Since the value of number mean depends upon each and every value of a series. हर एक वैल्यू पे फर्क पड़ता है. ठीक है. Extreme value therefore very small and very large values unduly affect the value of arithmetic mean. For this purpose, suppose in a tutorial group there are 4 students and their marks are 60, 70, 75 and 65. तो एवरेज परसेंटेज कितनी बनेगी उनकी? 62.5. नाउ सपोज कि उन्हीं की देयर स्टूडेंट्स वर 95 इंस्टेड ऑफ 55. ठीक है, कि उनकी जो मार्क्स हैं वो 55 की जगह कितने आ गए? थर्ड स्टूडेंट्स के 55 थे बेटा, वो तो उसको कितने आ गए? 95. ठीक है, तो हमने सम करा तो 290, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितनी होगी परसेंटेज? 72.5, यानी कि डायरेक्ट 10% बढ़ गया. तो ओनली अ सिंगल लार्ज वैल्यू 95 हैज इंक्रीज द एवरेज मार्क्स कॉन्सिडरेबली. ठीक है. सो अर्थमेटिक मीन में कोई भी एक वैल्यू होगी लार्ज वैल्यू, सो दैट कैन अफेक्ट द मीन. ओके. See, the average students of a class having 35 students in is 14 years. ठीक है, जो 35 स्टूडेंट्स थे क्लास के उनकी एज कितनी थी? 35 ईयर, 14 ईयर 35 स्टूडेंट्स की. When the age of class teacher is added to the sum of ages of students, the average rises to 0.5 year. What must be the age of teacher? टीचर की एज कितनी होनी चाहिए? तो एवरेज एज 35 स्टूडेंट्स की 14 हो गई, और जब सम कर दिया जाएगा तो 14.5 हो गई. सो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई एन. तो सिग्मा वॉज 35 इंटू 14, 490. आफ्टर एडिंग द एज ऑफ टीचर 14.5, 522. तो द एज ऑफ टीचर विल बी 522 माइनस 492 कर दें, 90 कर देंगे, 32 ईयर्स आ जाएगा. किस तरह से आया बेटा? 490 का मीन्स हो गया ये सारे बच्चों की एज हो गई. जब टीचर को इंक्लूड कर दिया तो क्या कह रहा है कि द एवरेज एज मस्ट बी एडेड अप राइजेस, एवरेज राइजेस बाई 0.5. अगर टीचर की जोड़ देते हैं तो आप 0.5
we will add 0.5, so it becomes 522. Now we will subtract 522 minus 490, it will be 32 years. Okay. Now see next question, students. See, the mean marks of 100 students were found to be 40. Later it was discovered that the score of 53 was read as 83. ठीक है, 53 का स्कोर क्या माना गया, 83. तो करेक्ट मीन क्या होगी, तो 100 n था, x बार 40 था, तो x सिग्मा x कितना हो जाएगा 4000. बट इट इज़ नॉट करेक्ट. अब क्या कह रहा है, इनकरेक्ट माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम कर देंगे तो मीन आ जाएगा करेक्ट. ठीक है, सिग्मा एक्स. तो 4000 आया था हमारा सिग्मा एक्स, बट स्टिल 53 वॉज रॉन्गली रीड एज 83. तो फिर 83 माइनस होकर 53 प्लस हो जाएगा, तो 3970. तो करेक्ट समेशन ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन था वो 3970 हो जाएगा. उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 39.7. The next question will be your homework. Question is, average weight of students of 25 boys was calculated to be 52. It was later discovered that one weight was misread as 45. जैसे इसमें करा है सेम यही इसमें है, और 54 kg. कैलकुलेट करेक्ट वेट. ओके, आपको मेन की फॉर्म में वेट निकालना है, आंसर जो आ जाएगा उसको फिर kg में लिख दीजिएगा. आई एम वेटिंग, सॉल्व इट वेरी सून एंड राइट द status in your comment section. Have you solved or not? Pause this video and immediately solve and then start playing. Okay, have you solved the question? Okay, so let's move forward. Next question is question 4. It is saying the mean marks of 100 students were found to be 40. Later it was discovered that two scores were wrongly taken as 30 and 27. दो स्कोर को गलत तरीके से मान लिया गया कि 30 और 27 है इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72. फाइंड द करेक्ट मीन मार्क्स. तो करेक्ट मीन मार्क्स निकालने हैं, तो n इज इक्वल 100, x इक्वल मीन इक्वल 40. तो सिंस x इज इक्वल सिग्मा x अपॉन n, देयरफॉर सिग्मा x इज इक्वल टू n into x bar, 100 into 40, 4000. That was not correct. So again we will find the correct answer and we will calculate mean. So same method will be applied. Now you can note down this. Next question is, average marks of statistics of 10th class students are 68. A new student's admission with 72 marks, whereas to exist a student left the college. It makes these students are 40 and 39 the correct average marks. ठीक है, तो हमें करेक्ट मार्क निकाल के देने हैं कि एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए उनके. सो दैट विल बी 67.3. ओके, हाउ n is equals to 10, mean equals 68. So you will get sigma x is equal to 680. But that was not correct answer. That was correct how कि 68 था, एक स्टूडेंट एडमिशन 72 मार्क्स के आए थे, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ने स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि 40 एंड 39 के नंबर थे, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया. ओके, सो आई हैव गॉट इट 673. ओके, सो करेक्ट मीन विल बी 67.3. So solve all these questions on notebook and write yes in the comment section. If you have solved.